this is your first time. और किया एक दिन में पूरा दिल्ली एक्सप्लोर किया मैंने. Oh really? एंड बोलते हैं ना हवा लग जाती है बाहर. Yeah, everyone does. पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया मैंने. Both are studying for UPS only, some kind of government. For some reason, the people, the way they talk, the कि तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उनको protecting the name of the house. कि जहाँ रहता है इंसान उसको वहीं की आदत हो जाती है. मेरे को कहीं ना कहीं जाना है, इस मेरे साथ कोई नहीं भी आता है ना, मैं अकेले निकल जाती हूँ. Really? ये मेरे को लगता है कि लड़का ही तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है. Okay. Hello, Ashta. I know you are from my college, so कैसी हो? Is it your first time? पॉडकास्ट तो सच में फर्स्ट टाइम. व्लॉगिंग हाँ अभी स्टार्ट किया, बट आई एम नॉट सो मच कॉन्फिडेंट, बट चलेगा. I know this is your first time. Fine. So, Ashta, I know you are a content creator. I'm not a content creator. I'm trying to be, but ये साइड में रखा है मैंने. Like, I've seen your vlogs. You also do vlogs and all, right? Right. So, take me through that. Like, how do you do what, where, when you do, what situations you do, and Okay, like that. I do love traveling. तो बहुत टाइम से मैंने ऐसा सोच के रखा था कि एज आई टोल्ड यू प्रायर ऑल्सो कि एक व्लॉगर है अनुने सूद करके, एंड उसको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, एंड का कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे, व्लॉग्स एंड ऑल एंड रील्स एंड ऑल. सो मैंने भी ट्राई किया था कि हाँ इस बंदे की जैसे मैं करूँगी, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन हाँ मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी कैमरा एंड ऑल का, इसलिए नहीं कर पा रही थी. Okay. उसकी वजह से मैंने बहुत सारा कंटेंट मिस भी किया है. देन धीरे धीरे मैंने सोचा, स्टार्टेड फ्रॉम सरोजनी नगर, फेमस मार्केट इन दिल्ली. सरोजनी नगर सारी लड़कियां दीवानी हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों. हाँ. तो वहाँ से शुरू किया कि मेरे को लगा कि हाँ दिखाती हूँ रियलिटी और सरोजनी. Okay. तो देर जब फर्स्ट टाइम मैंने किया, मेरे पास सच में करेज नहीं था. मार्केट में अंदर गई, वो सो क्राउडी, तो मैंने सोचा कि नहीं करती हूँ. स्टार्टिंग में हाँ बड़े जोश के साथ स्टार्ट किया था, बट जाते जाते सारा जोश ठंडा, नहीं करती हूँ. तो आई स्किप दैट कंटेंट. उसके बाद सेकेंड ब्लॉग जो था मेरा वो थोड़ा बेटर हुआ, थर्ड ब्लॉग और कॉन्फिडेंस आया. एंड अब हाँ मैं कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकती हूँ. इतना कॉन्फिडेंस आया है. telling that making content, it actually helped you like in building communication within yourself, a right? lot. Like मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को देखते हैं, if I will go home ना, एंड मैं कहीं भी कुछ भी करने लगती हूँ लाइक विद फोन. तो माई फ्रेंड वॉज लाइक तू कहीं भी शुरू हो जाती है, अब तेरे में इतने कॉन्फिडेंस आ कैसे है. या मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँ, नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, वो ऐसे करेगी. भाई ऐसे मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं कहीं भी करूँगी अब. Okay. You know what? For a fact, I know that vlogging has dead already. Vlogging is dead. You won't believe me saying this, but after 2016-17, those famous people who are there, Saurav Joshi vlogs, Gaurav Chaudhary, all those people, they have established that fans over time. मैंने जो स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था. Not like, see, wait, I'm telling not like you started vlogging and it's not good. I know it's good for a reason, that you know you do it for some memories and all that stuff. It's kind of hobby for you. So some people take vlogging as seriously, right? For the younger generation who are doing it right now. Even I did start my YouTube channel with vlogs, I guess. So vlogging is dead right now. Like no one comes and do vlogging right now, because in vlogging there are some limitations which I think is some extent you cannot take that into fact. Everyone cannot do that. If you see Saurav Joshi vlogs, what you would have seen what he does. He basically shows out his family, expresses everything. See, if I am a personal person, like I cannot reveal my families, I cannot reveal everything. And sometimes it is fake also. Like they are forcing their content to like. तुमने वो वीडियो देखा है जिसमें वो बोलता है चाची है हमारी गिफ्ट दे रही हैं? Do you actually think that is true? वो बहुत सारे वीडियोस में आई वुड लाइक टू से कि वो फेक करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट, एंड अप्रोक्स सारे क्रिएटर्स यही कर रहे हैं, फेक कंटेंट ही बना रहे हैं. बट द पर्सन आई एम फॉलोइंग, द पर्सन जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ, मैं उसका देखती हूँ, बंदा कुछ भी पोस्ट करता है. अनुने सूद. अनुने सूद, ओके.
वो बंदा कुछ भी पोस्ट करता है, कुछ भी. Okay. एंड इफ यू विल सी हिज व्लॉग ना, पता चलेगा सच में कुछ भी करता है वो. एंड जिससे पता भी चलता है कि वो फेक नहीं कर रहा, वो फेक नहीं कर रहा है कुछ भी. उसको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा है कि हाँ वो ढूंढ रहा है कंटेंट मेरे को मिलना चाहिए, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं फेक कुछ ढूंढे. Okay. जैसे कि कोई फेक बात ला दी या फिर कुछ फेक कर दिया. नहीं, जो हो रहा है वो डालेगा. एंड पीपल आर लाइकिंग इट. Okay. मजा आ रहा है, लोगों को एंजॉय कर रहे हैं उसकी लाइफ. वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, भले ही वो अपने जो ड्रॉबैक्स है वो नहीं दिखा रहा है, जो अपने फ्लॉज है नहीं दिखा रहा है, अपनी जो इंटरेस्टिंग लाइफ है वो दिखा रहा है. Yes. बट पीपल आर रियली लाइकिंग इट. But that is the thing, na yaar. He's already accomplished that thing. He didn't start with vlogs and all. He started with making travel content. रील्स, basically. रील्स से स्टार्ट किया था. बट हाँ, जैसे उसने करीब उसके 20 to 25 के फॉलोअर्स हुए थे, विच इज़ सो लेस अभी के टाइम के अकॉर्डिंग. तो तब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था. एंड तब से मैं देख रही हूँ बंदे लाइक कर रहे हैं कंटेंट उसका. एंड उसकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी नहीं है जो फेक हो. अगर बंदा बोल देना कि मैं इस एरिया से निकलूँगा. Okay. कल हुआ था सिचुएशन, मैंने देखा था. कल बंदा मनाली से वापस नोएडा आ रहा था. बंदे ने ये बोल दिया कि मैं चंडीगढ़ में एक स्टारबक्स पे रुकूंगा. Okay. 500 से 700 लोगों की भीड़ थी वहाँ पे. Okay. So Just he has that fan following, right? ऐसी फैन फॉलोइंग है जो क्रेज है उसके लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए. Okay. आस्था, तुम कौन कौन सी प्लेसेस घूमे हो फिर? What all places have you been in India? Like. ओके, तो शुरू करती हूँ अपनी एरिया से. मैंने बहुत छोटे पे दिल्ली एक्सप्लोर किया है पूरा अपने पापा के साथ. नोएडा में रह के भी ऐसा होता है कि दिल्ली वाले दिल्ली नहीं घूमते हैं. तो ऐसा था कि छोटे पे समर वेकेशंस होता था, नोएडा जाती थी छुट्टियों में. एंड देयर पापा के साथ पूरा दिल्ली एक्सप्लोर किया है. एक दिन में पूरा दिल्ली एक्सप्लोर किया है मैंने. Oh really? एंड धीरे धीरे जो सारी मार्केट्स हैं वहाँ की वो एक्सप्लोर किए हैं. देन स्टार्टिंग विद आसपास का एरिया वो एक्सप्लोर किया है. उसके बाद माई फर्स्ट ट्रिप वॉज मुंबई. Okay. तो मैं मुंबई, नासिक वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर किया है. अभी जो मेरा पास्ट बचा है इंडिया में पार्ट, वो ईस्ट इंडिया बची है बस, ईस्टर्न पार्ट. Wait a minute. Like, does your family allow you to travel this much? Because if you see any typical Indian family, they won't even let their girl child out from a particular zone. Happened to me also. मेरी फैमिली अगर मैं अकेले ट्रैवल नहीं करूँगी तो they will not allow me. Okay. If मैं अकेले बोलूँ मैं ट्रैवल करना है. traveling alone. No, when I did. Then what? With family of course. But Okay. हाँ, यहाँ का भी केस बता रही हूँ. मेरा बैंगलोर आने का कोई प्लान नहीं था. Then? तो I came here with my friend. Okay. तो जब मेरा था कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ तो मेरा था कि मेरे को साउथ एक्सप्लोर करना है. एंड लाइक हाँ ये घूमेगी, मुझे पता है ये घूमेगी, नहीं रुकेगी. लाइक हाँ मुझे करना, एक्सप्लोर तो करना है. तो यहाँ आई, फर्स्ट ट्रिप था. आते ही 5-6 दिन के बाद ही प्लान कर लिया गर्ल्स ट्रिप मैसूर का. Okay. इंस्टेंट प्लान बना, निकल गई. पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया मैंने. नहीं किया. अगर करती तो हाँ ऑफकोर्स नहीं जाने देते, क्योंकि मेरे को आए हुए 5-6 दिन हुए थे. नई जगह, नया शहर, कैसे कहाँ घूमेगी जाके, ऑफकोर्स होते हैं बहुत सारे डाउट इंडियन पेरेंट्स को. तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे पता था आंसर क्या आना है. तो मैं निकल गई. वहाँ जब पहुँची, सुबह पहुँच के मैसूर में वीडियो कॉल कर रही हूँ पेरेंट्स को कि मैं आ गई. लाइक ओके चल घूम ले बट सेफली रहना. ओके ओके. So they are like more, if you are alone, if you, they know that you can take care of yourself. हाँ नाउ तो अब उनको ऐसा हो गया कि हाँ दुनिया के किसी कोने में इसको भेज दो, ये जी लेगी. Yeah. पहले एक डाउट था जब ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग से मैं निकली हूँ बाहर तो दे नो दैट आई कैन मैनेज माई सेल्फ. बट यहाँ आके अब उनको और कंफर्मेशन मिल गया, हाँ कर लेगी ये अपना. Okay. So in what ways do you prioritize your own personal growth while navigating the dynamics of a relationship? Travel का भी छोड़ते हैं. Like in what ways? Relationship के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? Relationship कभी like रही what? हो? Like in college basically. Okay. Like most of the girls do and मैं यहाँ से पहले एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी में थी. girls university. Yeah. Okay, there were no boys. No. Okay. Not a single one. मतलब थे जो काम वगैरह करते थे वो थे. Okay. तो आई वॉज देयर एंड वहाँ तो कोई रिलेशनशिप का ऐसा स्कोप था भी नहीं. देन आई केम हियर आई थॉट कुछ होगा बट कुछ भी नहीं है. I mean check bro, it is heating or not? Heating.
हाँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आगे का मेरे को पता भी नहीं है. एंड व्हाट गर्ल्स डू, हाँ उनको ऐसा होता है कि कोई बंदी ना छोटे शहर से आ रही है, कुछ को ऐसा होता है कि बड़ी सिटीज़ में आके बोलते हैं ना हवा लग जाती है बाहर की. Yeah, everyone does. नॉट एवरीवन, Like mostly. यू कैन से मोस्टली. तो वो चीज़ होती है कि उन्होंने जो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होती है, वो चाहते हैं यहाँ पे उनको सब एक्सपीरियंस करने को मिले. In a relationship or like everything in the sense what? Everything in sense of Clubbing. relationship, clubbing and all, and many things. Hookups. You can say that. Because in Bangalore there are this hookup culture right now. Like everyone Yeah, gets into a relationship. agree, I Like agree. they also don't know like what they are doing with their lives, and they are like they just want to check it out whether it's working for them or not. So See, I was seeing, everyone are confused do you know basically Ishan right now. Sharma? Yeah, I know them. तो उसने अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, सुबह ही देख रही थी, अनूप जैन का गाना एक हुस्न. तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट सिचुएशनशिप्स. Yeah, that's what it's common more in या not only Bangalore एंड especially. इवन सीरियसली उसने ये चीज़ पॉइंट आउट किया, बैंगलोर के ही बारे में पॉइंट आउट किया, सिचुएशनशिप्स एंड ऑल. Okay. तो ही एक्सप्लेन सो वेल कि द लाइन कुछ ऐसा है कि तू हुस्न पे ध्यान दे, मतलब हुस्न से प्यार मत कर, मेरे दिल पे जा. हाँ. एंड पीपल व्हाट आर डूइंग, दे आर डूइंग हियर, दे आर गोइंग विथ हुस्न, दे आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दिल. No one's doing that. Like here, especially in city like this. 60% you can say that, but 20% अभी भी हैं जो अभी भी अलग कैटेगरी में आते हैं. Like see, if I talk about men, they are like looking for You kind can't of relationship say that. but not everyone. Okay, I'm not justifying your point or something like that. See, I'm not taking sides of girls and I'm not taking the sides of boys. लड़कों का ऐसा है कि उनको कोई भी बंदी हो चलेगा. Not like that. They want to prioritize themselves. See, it's not like लड़के को कोई भी बंदी होगी चलेगी. लड़कों का ना एक कंपटीशन होता है, हमारे लोग भाई लोग होते हैं. तो हम लोगों को क्या है कि वी नीड समवन टू, ऐसी लड़की जो लाइक they all can never get. You know, जो औकात से बाहर है. Okay. So they want something like that. ये नहीं Like पता that था मुझे. competition is there amongst the boys also. Really? They are not like normal सी लड़की है हमें चलेगा. Everyone feels like that. Even we don't talk with boys, but we all feel like, यार, he has that very good kind of a girl. I think this But never happened between girls. I See, don't know about basically मैं अपना बताती हूँ. If I will get some good vibes from anyone ना, मैं उधर अट्रैक्ट होंगी for sure. एंड मैं और लड़कियों का अब एग्जाम्पल देती हूँ, जैसा बोला सिचुएशनशिप्स एंड ऑल. सो रेड फ्लैग्स. सो Red flags. हाँ, ऐसा होता है कि दे विल जल्दी अट्रैक्ट होती है वो रेड फ्लैग्स की ओर. Red flags in the sense what you are telling. Like the person who is wants to do time pass and all. Okay, yeah, it's a red flag. जो पता है उनको कि हाँ ये बंदा सीरियस नहीं होगा एंड वी विल डू टाइम पास, तो ये Okay. they will attract more. Okay. एंड बंदों का ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, कंपटीशन. Yeah, it's not like competition basically. It's like वो प्रभाव दिखाना, like in front of every other, that image, that status. Because you know what, men or या फिर boys all care is status. They all need status in the sense they need good car in the college, they need good bike, they want to wear themselves, dress up very good, they should look good, they should have that status in the public figure or in college. ओके, मैंने ऐसे into भी those बहुत things. सारी ऐसी देखी हैं जो बंदा बहुत अमीर है, बंदी बहुत गरीब है. सो हाउ? That is something else. That is love or something. We tell. So this is But I'm what we normally want. telling like in For general. In relationship. general. Okay. Okay, tell me about this. In relationship, like, what do girls expect to look after, or what top keys Okay. or some trigger points For what me, they look for? vibe match होनी चाहिए बस. Vibe match. Okay. Vibe match. Uh-huh. And nothing. And yeah, one more thing. मेरे भाई ने मेरे को ये चीज़ बताई है, मेरा कज़न ब्रदर. आई एम अ सिंगल चाइल्ड.
तो उसने मेरे को बताया है, इफ़ यू आर गोइंग विद समवन, 1-2 दिन में बंदे को जज मत करो, टेक सम टाइम, उसको जानो पहचानो, दोस्त बनो, देन गो विद दैट गाय. इफ यू आर जजिंग समवन इन 2 days, 1 month, I do agree with you in this point, because I don't think in 1 or 2 days you can come to a point we can't where you judge can anyone in take years decision for your also. life. See, अगर पहले से दोस्त होगा तो तुम्हें ये नहीं पता कि हाँ तुम पहले से सोच के नहीं चल रहे हो कि मेरे को रिलेशनशिप में आना है, एंड देन एज अ फ्रेंड तुम उसे जान रहे हो, एज अ फ्रेंड जान रहे हो, तो तुम्हें वो अपनी गलतियां भी दिखाएगा, अच्छाइयाँ भी दिखाएगा, एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन अच्छे से. इफ पहले से ही अच्छा से होगा कि हाँ पता होगा कि हाँ आगे चल के रिलेशनशिप में जाना है, तो वो बंदा तुम्हें बस अपनी अच्छाइयाँ ही दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर कुछ बुराइयाँ दिखाएगा तो ये बंदी मेरे साथ नहीं आएगी. तो बेटर एज अ फ्रेंड उसके साथ रहो, जानो, एंड अगर बाद As a friend. या You are telling as a friend. You know what? Boys never look girls as a friend. They always crave for something. I heard this कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं. They never. They always expect something or the other from the girls or something. Okay. It's normal for them. It's not like So it's true. if I'm true. it's true. It's 100% true. If they are doing something for a girl and genuinely they expect something from a girl, it can either तभी करेंगे. it can either be sex or it can either be some other what should I say, emotional that growth what they do. Okay. You understand, like like what they do for like basically advice, what kind of advice which will help the boys to grow in their okay, मैं भी ये grow in मानती their हूँ field. कि बंदा एक लड़का Maybe और लड़की- financially or emotionally, both ways. Uh, You would have seen this 12th fail movie, right? agree. You would have seen this 12th fail movie. No, not yet. So what happens in that is there is this girl named Shraddha. It's basically a real story only. This girl, what she does is, that guy is totally poor. He's working like in some raddi ka kaam, some library or some shit things and all. But still that girl is so trusting him that he's studying for UPSC. That girl? No. Boy. Both are studying for Okay. UPSC only, some kind of government exams itself. But that girl is still supporting that guy. That even he's not successful in his life, but still that girl is trying to support him. I think in some perspective, in overall, if we take this scenario as a whole, that is not true, basically. ये सब कुछ मूवीज में ही अच्छा लगता है. No, that's a real life story. I mentioned it real earlier. life story. Yeah. So, जो girls होती हैं, वो हमेशा अपने like they'll try to look after someone who's high status, high value, who's making money, who's already rich, who's doing good in this life, because they have that option, I guess. They can choose which one I can go for. See, Men don't have that option. No, it's not like that. लड़कियों का भी ऐसा नहीं है. हाँ, if you will say 30% गर्ल्स ऐसा कर सकती हैं, एंड कुछ परसेंट ऐसा भी हैं जो एक फैक्टर आता है, लव का फैक्टर, अट्रैक्शन का फैक्टर, वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है. वो कोई पहले से प्लान नहीं होता है कि Girls हाँ always crave for attention. attention. Yeah, that's true, right? Men are like Men don't. men to a certain extent, but girls do even more. Why do you think so? Don't you think, like, No. if a girl, it comes naturally, man, like they लड़कों have को this हमेशा beauty ऐसा concept क्यों and they या लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि एक बंदी रेडी हो रही है तो हमें दिखाने के लिए ही हो रही है? not yeah, she's showing for other people only, right? Why? Yes. वो अपने लिए रेडी नहीं हो सकती है. इफ शी इज फीलिंग हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, उसको ये हक Why is नहीं she है. getting ready? Why is she getting ready and why is she going outside and why is she like showing everyone Oh. that yeah? Why are men are getting ready? If कोई बंदा अच्छे से रेडी होके जा रहा है वेल ड्रेस, तो वो क्यों किसी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए? Of course. Yeah. Self love is there for some extent, but not 100%, right? नहीं, बंदियों का ऐसा They है. are going for to impress. No. ये बहुत बड़ी Beauty. मिसअंडरस्टैंडिंग है. इफ That's बंदी not a रेडी हो रही misunderstanding. है, इट्स नॉट लाइक दैट ही इज गोइंग आउट टू इम्प्रेस समबडी. Mm-hmm. वो ऐसा भी हो सकता है कि अपने लिए रेडी हो रही है, हाँ उसको लग रहा है कि हाँ मैं अच्छी लगनी चाहिए.
ये बिल्कुल It's not agree like नहीं करूँगी मैं। 100%. I would not agree to that to 100%. But हाँ anyways, somehow हाँ कुछ लड़कियाँ what do करती you हैं। think of makeup? मेकअप वो अलग अलग चॉइस है, प्रेफरेंस है। आई डोंट लाइक मेकअप सो मच, और मुझे आता भी नहीं है। Okay. मैं देखती हूँ लड़कियाँ ये कर रही है, मतलब मेरे से छोटी छोटी लड़कियाँ। Okay, why do girls put makeup then? They try to show or something like that only, right? नो लड़के नहीं करते। See, because I heard this quote somewhere, like girls put makeup because boys fall in love with what they see, ओह and boys lie because women fall in love with what they hear. You heard this one? या So girls do that, right? नो Yeah. नो You're lying. नो आई एम नॉट। You're lying. Somewhere inside you is telling like yes, हाँ, definitely. नहीं ऐसा नहीं है। Yes. Okay, tell. ऑल अबाउट प्रेफरेंस। ओके Mhm. इफ सम बहुत सारी ऐसी बंदियां जिनको मेकअप नहीं पसंद है। Hmm. Yeah, some बिल्कुल भी नहीं are पसंद है। very natural. If you हाँ। go see those Kerala girls, या they're जिनको actually मेकअप natural. नहीं पसंद They है, don't need makeup. They actually have that natural instinct in their face. नॉट लाइक दैट। इफ नहीं भी है तो भी किसी किसी को नहीं पसंद है मेकअप। हाँ किसी किसी को करना भी नहीं आता है, वो अलग बात है। Mm-hmm. बट यू कांट से दैट कि अगर बंदी मेकअप कर रही है तो ऑफकोर्स वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। वो अपने सेल्फ लव के लिए भी कर सकती है। हाँ उस बंदी को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है विदाउट मेकअप कहीं बाहर जाने का, उसको लगेगा कि हाँ लोग Do you think having makeup improves confidence? फॉर सम पीपल मेकअप गिव्स कॉन्फिडेंस। For you, does it do? नो No. Okay. आई हैव सम कॉन्फिडेंस। मैं विदाउट मेकअप कहीं भी घूम सकती हूँ, Uh-huh. तो मेरे लिए तो नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए होता है। Mm-hmm. इट्स या Okay. Girls in school. तुमने जैसे बोला ना, like you are in from that girl environment. So how was that environment for you and now how is it? माई एक्सपीरियंस वॉज, मैं स्कूल में थी, वो उसमें बंदे भी थे बंदियाँ भी थी, तो इट वॉज क्वाइट नॉर्मल बीइंग विद बॉयज़। ओके देन सडनली मैंने डिसाइड किया बनस्थली जाने का। हाँ नोबडी फोर्स्ड मी टू गो देयर, बट मेरी तरफ उसका बहुत नेम है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो आई वेंट देयर एंड वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं वहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं रही क्योंकि कोविड था, Okay. तो वही घर से ही क्लासेस थी, बट मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई वहाँ पे। एक्सट्रीम हीट राजस्थान। Okay. एक महीने में 1-1.5 महीने थी, 1.5 मंथ आई वॉज देयर। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था Okay. सच में हॉस्टल एक्सपीरियंस, अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो वो बहुत बेस्ट था। Hostel experience. या हॉस्टल लाइफ सच में बेस्ट होती है। देयर आई So गेट टू from नो। your childhood only you are outside No, of your no, 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 families? no. Then? मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही, बस 1.5 महीने के लिए मैं हॉस्टल गई थी। वैसे जाना तो 2 साल के लिए था, 11th and 12th आई वॉज प्लानिंग टू गो देयर। Mm-hmm. एंड कॉलेज का हाँ वो भी वहीं से सोच रही थी, बट सडनली यहाँ का प्लान बन गया तो यहाँ आ गई। एंड हियर मैं देख रही हूँ वहाँ के बंदियाँ टोटली डिफरेंट हैं। Yeah, tell me, I was about to get into that. How was the change from Delhi where you stayed, Gurgaon, and Bangalore here? What's the Noida. difference? Here it is language change, college change, naya hawa, naya weather. एवरीथिंग। Tell about Bangalore something. What was your experience till now? अगर मेरे से कुछ बैंगलोर का पूछना है तो मैं सच में बुरा ही करूँगी। Because I've been here for like 7 years now, 7 to 8 years now. मेरे को भी 1.5 ईयर हो चुका है, 1.5 ईयर से ज़्यादा ही हो चुका है। So what was your experience? How was it? वर्स्ट। कैसा था overall? कैसा था? ओके जब मैं यहाँ आ रही थी ना, मेरे भाई ने मेरे से एक चीज़ कही थी कि देख लेना। उसने मेरे को बहुत पहले समझाया कि यू कैन डू बेटर हियर ऑल्सो। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ से कर ली, इतना दूर क्यों जाना है। एंड आई वॉज लाइक नहीं मेरे को वहीं जाना है। देन ही वॉज लाइक देख ले कहीं तेरे को वहाँ जाकर रिग्रेट ना हो। It's your choice, no? आफ्टर कमिंग हियर मेरे को रिग्रेट हुआ, एक्सट्रीम वाला हुआ, रिग्रेट हुआ कि हाँ मेरे को नहीं आना था, बट समहाउ जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो समझ के Yeah. सो आई मैनेज्ड। Mm-hmm. तो यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। एंड हाँ बुराइयाँ इफ़ चाहिए बैंगलोर के बारे में तो मैं भर भर के कर सकती हूँ। रहने दो। वही होता है फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बैंगलोर वाले तो कुछ ज़्यादा ही ऑफेंड हो जाते हैं। केरला मतलब क्या बोलते हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज अभी यहाँ पे ये कर दिया है ना,
It is See, like 60% it's not like mandatory. that. मैं कुछ You have to learn Kannada. मैं सारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करती हूँ. ये साउथ इंडिया में मेरी इंडिया में ही आता है. आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ माई कंट्री. एंड मुझे साउथ इंडिया बहुत पसंद है एक्सप्लोर के मामले में. हर चीज़ बहुत सुंदर है यहाँ पे, मैं एग्री करूँगी. लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मेंटालिटी है ना कि साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत गलत है. मतलब एक अलग अलग देश सा बना रखा है कि ये नहीं लगता है कि अगर मैं वहाँ से यहाँ आ गई तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं अलग देश में रह रही हूँ. Okay. सच में ऐसा लगता है मुझे. अलग देश है. India is like far better यार now because people are coming to India right now. Like नहीं, everywhere, if you seriously. see, people are like prioritizing India as their home destination now. If the people are going outside also, they are at some point they are thinking like India to yaar, it's like feeling as home here. So Bangalore for me, it is like home here. No matter where I go, I've also been in places last year in 2023. I've been to Mumbai, I've been to Delhi, I've been to Kerala and all. I've seen a Bangalore में जो vibe है, I didn't get any other place because See. it feels like home here for me. For Ah, some reason, the because- people, the way they talk, the एक आदत हो accent जाती है कि and जहाँ everything. रहता है इंसान उसको वहीं की आदत हो जाती है. Like for you, it is maybe Delhi. Not like Delhi. I like my hometown more. I don't like Delhi. You don't stay in Delhi. No. Noida, Yeah, Gurgaon. see, my hometown is Kannauj, which is near to Kanpur in UP only. बट मैं कुछ टाइम के लिए लाइक कभी इधर कभी नोएडा ऐसा होता रहता है. तो यू कैन से दैट आई स्टे इन नोएडा ऑल्सो. तो वहाँ का मैं मानती हूँ कि वहाँ में और यहाँ में काफ़ी डिफरेंस है हर चीज़ में. लैंग्वेज से लेके फूड कल्चर एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट. बट मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा था कि आई विल लर्न कन्नड़ा. मेरे को वो मौका ही नहीं मिला कि मैं कन्नड़ा सीख पाऊँ. मैं ऐसा नहीं चाहती. मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरे को कन्नड़ा सीखनी ही नहीं है. आई रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, आई रिस्पेक्ट इट सो मच, आई रिस्पेक्ट योर स्टेट, बट यू कांट फोर्स समबडी टू लर्न योर लैंग्वेज. That is there. या In Karnataka, it is. They have done this thing, yeah. Yeah, like, I have they seen many they made videos so many and all. Like ऑटो वाला टॉर्चर कर रहा है. If you're not talking me कन्नड़ा, I will not drop you. वो लड़ रहा है और I पता नहीं think क्या it क्या. shouldn't be till that extent कि यार you have to learn Kannada and भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. सच में मैं बोल रही हूँ. अगर यहाँ का मेरे यहाँ भी बहुत सारे साउथ के टीचर्स थे मेरे स्कूल में, मेरे होम टाउन में, जो कि एक छोटा सा टाउन है, नॉट इवन नोएडा. वो एक टाउन है छोटा सा. वहाँ पे साउथ के टीचर्स थे. मेरा प्रिंसिपल खुद केरला का था. एंड ही नेवर सेड मी कि तू मेरी लैंग्वेज सीख. मतलब हमने उससे कभी नहीं कहा कि आप हिंदी सीखो. अगर वो इंग्लिश में ठीक है, हाँ इंग्लिश बोल. हमने कभी उसे फोर्स नहीं किया भाई तू हिंदी सीख. Okay. एंड वो लास्ट मोमेंट तक, अब तो वो रिटायर हो गए, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक, उनको हिंदी थोड़ी बहुत आ गई थी लेकिन वो हिंदी में बात नहीं करते थे. तो ये चीज़ हमने कभी उनको फोर्स नहीं किया. सो व्हाई आर फोर्सिंग अस? अगर हमको सीखना Yeah, होगी it is हम there. सीख जाएंगे. because in our Andhra Pradesh also we never tried to force anyone to learn Kannada or something. Yeah, it's because not fair ना. learn Telugu, sorry. सी बैंगलोर में मेनली बाहर के माइग्रेटेड लोग ज़्यादा हैं. काम It के is. लिए ज़्यादा लोग आते हैं. Yes. और if वो काम छोड़ के तुम्हारी लैंग्वेज सीखेंगे तो कहाँ से होगी तुम्हारी ग्रोथ भाई? लोग अभी busy है to learn programming here, C, सीरियसली. C++, मतलब everything. मैंने एक देखा था, एक 4 साल में पाइथन नहीं सीख पाई, तुम्हें आप बोल रहे हो लैंड करते हो कन्नड़ा That is सीखो. there, that is there, of course. So, what do you think of girls and boys friendships in college or something, wherever, in general? ओके यहाँ मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मोस्टली बंदे हैं एंड इट्स गुड, गोइंग क्वाइट वेल. Okay. एंड जैसे कि यू सेड इट ना कि बंदा और बंदी दोस्त नहीं हो सकते हैं. I didn't mean in that way यार, like दोस्त नहीं हो सकते to an extent. Yeah. उस लेवल तक तो- रोमांटिसाइज तक नहीं जा सकते उतना. तो मेरे को भी ये सेम लगता है. पर बॉयज स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद दे वोंट. एक्सपेक्टेशन, दिस इज द मेन Yes. प्रॉब्लम, यू नो. या एक्सपेक्टेशन इतने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी को. हाँ, Yes. यूजली गर्ल्स डोंट बट बॉयज डू. बॉयज या आई एग्री, दे डू. तो मेरा ऐसा पहले से ही था कि हाँ अगर दोस्त बनने हैं तो एक लिमिट तक ही है दोस्ती. कॉलेज में है तो कॉलेज में ही है वो.
मैं घर पे आके किसी को टेक्स्ट नहीं करने जा रही हूँ, किसी को मैसेज कॉल नहीं करने जा रही हूँ, तो वो एक लिमिट तक ही है। मैं जानती हूँ हाँ अगर तुम ज़्यादा करोगे ओके श्योरली दे विल अट्रैक्ट, तो उस लिमिट तक ही रखो जब तुम्हें पता है ऐसा होना है तो पहले से ही। ओके व्हाट डू गर्ल्स सी इन बॉयज और इन जनरल, व्हाट डू दे सी? आई टोल्ड यू ना, वाइब मैच होनी चाहिए, देन लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट, एंड बॉयज डू थिंक कि लुक्स मैटर करते हैं, फॉर सम गर्ल्स इट डू, बट कुछ के नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं करते हैं। लॉयल्टी हो गया, देन यही वाइब मैच होनी चाहिए, टू थिंग्स, ओनली टू थिंग्स इन योर पर्सपेक्टिव। तुम्हें नहीं लगता कि बाकी भी फैक्टर्स हैं, स्टेटस जैसे मैंने बोला, देयर इज अदर थिंग, रिच आई एम होता है, टेलिंग poor होता ना, है, अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो If बस is मैं in दो high status. कैटेगरीज रख रही हूँ, like what? कुछ के लिए करता है एंड कुछ के लिए नहीं करता है। दैट आई टोल्ड यू ना, दैट लव फैक्टर कम्स, तो वो कुछ नहीं देखता। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ कोई बंदा देखोगी, एंड देन यू विल थिंक हाँ मेरे को ये बंदा चाहिए बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस एंड लुक्स, तो उसके लिए भी कुछ बंदे अट्रैक्ट हो जाती है कि बंदा कितना हैंडसम है। गर्ल्स डू right? हाँ Yeah. आई एम नॉट सेइंग नो, आई एग्री दे डू। बंदे को देख के हाँ दे आर लाइक इसको चाहिए, मतलब ये बंदा चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली अगर वो देखोगी तो वो फैक्टर आता है। और ये कोई state अदर है। फैक्टर्स आते हैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से? मेरे पर्सपेक्टिव से आई गेस नो। तुमने जब जितना देखा है और कुछ नहीं देखती लड़कियां, यानी इट कैन बी यही एनीथिंग। बंदा कुछ देखती हैं, पैसा देखती हैं, लुक्स देखती हैं, देन कुछ पर्सनालिटी, लॉयल्टी, वाइब मैच होनी चाहिए, यही सब फैक्टर्स हैं। See, for you girls, it is like you guys need everything. You need funny guy. You need a guy who can live up to your expectations. You need a guy who can romanticize you. You need a guy who can show you that ख्वाब and all that bullshit. Okay. And you need that romanticizing. ये You सारी need that. क्वालिटी में नहीं हो सकती है। You need everything in that. For boys, it is not like that. It's simple as लड़की होनी general. चाहिए। लड़की, she should be a girl and she should be loyal to him, and she should be loyal to him. There's nothing else they are expecting. It's all about expectation. But you guys are like, you need status, you need money, you need power, you need cars and all. not They need to like- take us to big trips. They need to showcase our Oh money. my They God, need to. ऐसा कुछ भी नहीं है। सी मैं ये नहीं बोलूँगी, कुछ बंदियाँ हाँ उनको होता है कि कुछ होता है ना गोल्ड डिगर्स जिनको बोलते हैं, Yeah, they do. गोल्ड डिगर वाला फैक्टर, जिनको हाँ एकदम से सब मिल रहा होता है, हाँ उनको लगता है कि बंदा ये भी दे रहा है तो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। अगर कोई बंदा कर रहा है कुछ अपनी हाँ। लाइफ के लिए, कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हिज बिल्डिंग ब्लॉक्स, हिज वर्किंग टुवर्ड्स हिज गोल लाइक डेडिकेटेडली एवरी डे, एवरी सिंगल डे, Yeah. इज वेकिंग अप, ही इज डूइंग हिज शिट एवरी सिंगल डे. But girls, it is not like that. For tomorrow, they can easily marry a guy who's done all that shit to get to that level. But for girls, it is simply like शादी कर लेंगे, हो गया काम. We can just go with that. वो जो energy है, वो जो status पे है, they can directly get into that. See, if आप an example लो, if you are having any sister, okay, उसकी शादी किस बंदे से कराओगे जो अभी ग्रोइंग एज में है या जो ग्रो हो चुका है? उसी के एज में of course. जो ग्रो हो चुका है, ग्रो हो चुका है in the sense. लाइक जो एक अच्छी I'm not position- telling, yeah, मैं जो ग्रो हो चुका है, he's already done, he's Yeah. already achieved something in his life, so You are I would saying- definitely No, make you her are marry with saying her. कि बंदियां अगर कोई बंदा हाँ उस एज पे पहुंच चुका है, ग्रोइंग एज पे पहुंच चुका है, वो मतलब अपनी लाइफ में सब कुछ पा चुका है, तो बंदी उससे शादी कर लेगी कि ही इज वेल सेटल्ड अप, तो But ही इज गुड। what did girls has to do in that? I'm talking about that. What they had to do in that? Like फैमिली, लाइक no, they in always self think growth. about Like future. no, in self growth. What did you do to achieve that status? To achieve that extent? Okay. Directly, मैं बस not like any disrespect or something, but normally लड़के like they put shit in together to get to that level, and directly girls directly get to marry them and कैसे? settle it. Arranged marriages or love marriage? Arranged marriage and love marriage. nowadays they इफ can किसी की अरेंज easily- मैरिज होती है तो ऑफ कोर्स फैमिली अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहेगी,
एंड इफ़ कोई फैमिली चाहती है मेरी बच्ची की शादी हो तो वो ऑफकोर्स ऐसा बंदा ढूंढेगी जो पहले से वेल सेटल्ड अप हो, ठीक है। पर लड़कों के लिए ऐसा नहीं है ना कि लड़की कोई वेल सेटल्ड नहीं, हो, लड़कों ऐसा का भी ऐसा है। मैंने अपने ही कल्चर में बता रही हूँ, अपनी सोसाइटी में इफ़ कोई बंदा भी अच्छी पोस्ट पे है, लाइक समथिंग, इफ मान लो कोई किसी कंपनी का CEO है, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी लड़की से शादी कर देंगी उसकी, उनको भी वही अच्छी जॉब वाली चाहिए बंदी अरेंज। अगर डू यू रियली थिंक सो, अगर कोई बंदा अच्छी पोस्ट पे एंड वो अगर कोई लड़की ऐसे ही घर पे बैठी हो उससे शादी। फर्स्ट पॉइंट, सी men and women, what I think is they are different या and they have their own part in their life. Girls are good at some things, boys are good at some things. We are physically strong, Yeah. we can protect you as a family. Girls are good in what? They are good in providing emotional stability to the family. So they are good in taking care of the children. They Yeah. are good in taking care of the family. They are good in cooking. you have to protect the family in terms of wealth. Not like in wealth. If imagine tomorrow something happens, some robbery happens or Okay, something happens. wealth as well At as that time, what happens as a wealth and instinct? health. What? wealth and health. No. Wealth and health कहाँ से आ गया यार? नहीं ऐसा हमने लड़कों के लिए बना रखी है कि एक बंदा जब बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है, तो ऑफकोर्स उसकी फैमिली उससे ये चाहती है कि वो जल्दी से कुछ करे, सेटल्ड हो एंड फैमिली का ख्याल रखे। एंड बंदे भी मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर होता है, सारा इमोशनल प्रेशर होता है, उसके बाद फैमिली का प्रेशर होता है कि उनको भी लगता है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है लाइफ में जल्दी, क्योंकि माई फैमिली इज़ वेटिंग फॉर मी, कि मैं उनकी हेल्प करूँ, उनको भी होता है। ये चीज़ बहुत गलत है, लड़कों पे सारा प्रेशर जो फैमिली। आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स और मैं लड़की हूँ, ठीक है। हाँ, So they're giving you the freedom of that. इट्स नॉट लाइक फ्रीडम। उनको ये भी सुनने को मिला है कि तुम्हारे पास लड़का नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। लड़का in the sense they expect to have a child. या नहीं तुम्हारे Any other brother, sorry. या लाइक पीपल, सोसाइटी ऑलवेज सेज देम कि तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उनको लगता है कि लड़का ही तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। लड़का ऐसा है जो तुम्हारा बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखेगा। They believe that having a boy in a house is like protecting the name of the house. Protecting the name of the house, right? So उनको हमेशा ये सुनने को मिला है। And what my father replied, Try कर लेते एक और बार. not like that, some medical conditions होते हैं। Oh, okay, I'm sorry. तो मेरे फादर का रिप्लाई हमेशा यही रहा है कि यही मेरी लड़की है, यही मेरा लड़का है, जो भी होगा यही करेगी। तो इसलिए ही नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी टू डू एनीथिंग। ही बिलीव मी कि ये कुछ गलत नहीं करेगी एंड जो करेगी यही करेगी, बुढ़ापे का ख्याल भी यही रखेगी, अभी भी यही रखेगी। Okay. जब तक मैं हूँ, जब तक मैं मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं संभालूंगा, उसके बाद ये संभालेगी। Wait. Nice. तुमने एनिमल मूवी देखी है? या कैसा था? ना, जो इंटरमिशन से पहले का पार्ट था, आई लाइक दैट। बाद का थोड़ा उन्होंने स्टोरी बढ़ाने के लिए फालतू में ज़्यादा कॉन्सेप्ट घुसा दिए। So what do you think Ranveer as a character in that? रणवीर एज अ कैरेक्टर, सी उसका उसके पापा के लिए लव अच्छा था, वो चीज़ अच्छी है, बट कुछ चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए। You saw in that he talks about high value man, the alpha man in that. So in that they think that having guns, having that masculine thing, having that people are influenced by those kind of movies or like those kind of characters. हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? लाइक यूपी फेमस फॉर गन्स एंड ऑल। Not, yeah, UP is famous for guns, gangsters, that Mirzapur wala vibe and all everything. Us are getting influenced by somebody. Alpha males, alpha, all these things. You have to be masculine. You have to like. ऐसा बहुत सारा. Is that good for some extent, or how do you feel about that? See, if you are opting something good from someone, it's good, and if you are opting something bad from someone, it's not good. I think you didn't get my point. Alpha males, yeah, like. I'm getting it, like you are saying कि हाँ बंदियों को वो चीज़ अच्छी लगती है और बंदों को भी हाँ लगता है कि मेरे को भी ऐसा बनना है। They think that having body, you can have like good masculine. That's good. हाँ. That's good. Number one point, that's good to have a body.
वो मूवी हिट हुई है, ऑफ कोर्स बहुत ने लाइक की है, बहुतों ने लाइक की है वो मूवी। क्यों? क्योंकि उसका वो जो इफेक्ट था वो बहुतों ने असर पड़ा है उस पर, सबको लाइक सबको अच्छी लगी है वो मूवी, तभी इतनी हिट हुई है ऑफ कोर्स ना। अच्छी, इन द सेंस बॉयज को ज्यादा अच्छी लगी है, बॉयज मुझे को भी अच्छी लगी क्योंकि बॉयज को हमेशा से यही वैसा कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं जो वैसे गन्स एंड ऑल में वो जो स्टेटस, इफ यू सी वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर, द स्टेटस काइंड ऑफ थिंग उसमें दिखाया गया अच्छे से। बॉयज लव दैट, उनको अच्छा लगता है कार में घूमना, लाइक अ बिगर कार, अ बिगर हाउस। इवन गर्ल्स डू, या इवन गर्ल्स डू, बट बॉयज आई एम सो मच इनटू कार्स। हाँ, लड़के हाँ होते हैं पागल, बट मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में अगर कोई वो चीज़ अडॉप्ट करेगा तो इट विल बी गुड। आई थिंक इन इंडिया देर इज स्टिल उतना अल्फा मेल और टॉक्सिसिटी नहीं है, बट इन फॉरेन इट इज ऑलरेडी देर। देर आर पीपल हु आर टोटली दिस थिंग मैस्कुलिन और वो अच्छा है, बट गोइंग टेकिंग दैट एज अ रॉन्ग वे or doing something wrong for the society with that power or status you have, that is something wrong. And I think in India also soon things will come in like that, because if you see the trend, whatever America is doing right now, after 2 to 3 years in India also it will be happening. So the thing is that in America also, like right now there are so many communities, LGBTQ communities, I don't know what all shit they are doing, what all shit they are going through. Now they are like, men can't be men, they become women, and women are becoming men. I don't know what thing is going on with America, but things may affect, these kind of situations may affect other countries, other world, or other this thing. In India also it is becoming common right now. Sure it will. You would have seen in Bangalore there are more people who are of that community. Yeah. Okay. Do girls lie? Yeah, sure. ये कोई क्वेश्चन हुआ? और men lie? नहीं, दोनों। हाँ? In a like सब झूठ बोलते हैं। In a relationship or in a partner way. Both lie. Yeah. वो क्या सही है गलत है? सम एक्सटेंट कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। If lie can make things happen better, it's good. अगर झूठ बोल के तुम कुछ चीज़ बचा सकते हो, बचा सकते in the sense what? Like if someone is telling lie to save something or save somebody, तो it's good ना? Yes. Social media यूज करती हो तुम? Extreme. तुम्हें क्या लगता है the people who are there in relationships, they are posting their everything in about their daily life, everything about in social media. Do you actually think that is good for the healthy relationship, or what should I tell? See, मैंने एक कोट पढ़ा था कि keep it private until it's permanent. लाइक जब ये कियारा और सिद्धार्थ की जब शादी हुई थी, तब ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये चीज़ कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप एकदम किसी को पता नहीं सीक्रेट रखा एंड फिर शादी कर ली। तो कहते हैं नज़र इज़ रियल, नज़र लगती है। एंड मैं जिस कल्चर से आती हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ नॉर्मलाइज करना इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती हैं कि इफ़ समबडी इज़ डूइंग अ लव मैरिज ऑल्सो, इट्स नॉट नॉर्मल देयर। सोसाइटी में बातें होती हैं ऑफ कोर्स, सो वहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि यू आर इन एनी रिलेशनशिप। And here I can people see are posting in social media, like they are like today we went here, today we did that, and today it's about people opinion. It's if they their own wanted to opinion. socialize their life, they but can. Will that run for a long time, long run? It's not about that social media thing. अगर उनका आपस में कनेक्शन अच्छा होगा तो वो चाहे कुछ भी कर लें, वो रहेगा। If they are socializing themselves also, okay, तो वो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा उन पे। And if don't you they are think that faking public public see if they are faking what is it, that term, public attention, what we say that public craving होता है ना, like they want to show to the people that we are in a relationship and we are see they are craving for attention in that way. if they are showing also Seeking that attention. they are in relationship and तुम मुझे देखो okay,
तुम मुझे देखो and हम रिलेशनशिप में Will हैं they be ये। happy? Like, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो हैप्पी हैं एंड इफ दे आर पोस्टिंग देमसेल्फ टुगेदर इट्स फाइन, बट हाँ तुम खुश नहीं हो एंड तुम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो दैट यू आर सो हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। they're showing, yeah, like this is like a serious issue. Like people are showing themselves on Instagram. That's what I'm saying and everywhere, कि, and हाँ. they are not actually happy in their real life. Yeah, the fact is this. Everything everywhere is like that only. It's not going. Many people are doing fake things. Like in real life, I know बहुत लोग खुश नहीं होते हैं, but they are pretending to be happy on They are social pretending media. to be happy, yes. हाँ, तो इसमें कोई कमेंट्स नहीं कर That's सकते. It's not- about people's preferences. But that's not good for a youth or for a society, right? That See, youth if के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं everyone है is जो अभी doing- हो रहा है. Nothing is good, yeah. That is, हाँ, that is एक्चुअली true. जो भी हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है. इट्स अबाउट कि तुम कैसे उसको हैंडल करते हो. Hmm. इफ़ यू वांटेड टू डू समथिंग जस्ट बी ऑन योर पेस. अगर कुछ हाँ फोकस करना है, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे हाँ ये करना है एंड मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है एंड समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, Okay. डोंट डू इट. Like social media is like a very big distraction nowadays, yeah, for anyone, for Ah, people in reels. college, Oh, for people shit. in reels, at 24/7 reels. Like Instagram is also, you know what, listening. What are you doing in a daily basis? Like भाई अलग it ही role play कर actually रहा है. it's very scary, yeah. You know, sometimes when you talk about something happening in your life, and the next thing you see, open Instagram and you see that thing is showing in the reels. Yeah. That's like so scary. Damn, yaar. They are ruling on our brains. Internet is like so freaked out right now. Like हमारे हिंदी data में and कहावत है. information is like so हिंदी leaked में out. कहावत है, ये एक अभिशाप भी है और एक वरदान भी है. Get it? Means like people who are using it for a good purpose, it's like very good. Very Yeah. good. If it is destroying you, it's not good. Yeah. Point. So, तुम travel करती हो. We talk more about See, healthy लोगों relationship. को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मुझे ऐसा लगता है Yeah, मेरी I लाइफ wanted to ask that. बोरिंग See, है. you make content, you upload it. See, every day you upload it. But thing is, are you really happy doing that? If you are happy, then it's okay. Yeah. The first point. Second point is, when you come back later, if you had a good day, you made a vlog, you made content, and you come back and you feel like low key that I'm like not seeking that much attention. What should I get? And I'm like normal only right now. I'm not that when I feeling good. started my content I never thought कि हाँ मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे को अच्छा व्यू मिल जाए. By the way, she's Astha Goel. I am आस्था गोयल. Yeah. तो स्टार्टिंग में हाँ मैंने वही अपने एक मज़े के लिए स्टार्ट किया था. हाँ वो लेटर हॉबी बन जाए, आई डोंट नो. एंड मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर रही हूँ. कभी कभार जब मेरे को लगता है कि हाँ आज मेरा दिन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. वैसे तो बोरिंग है, एक्सट्रीम बोरिंग है मेरी लाइफ. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. That's what I'm telling you. Content after posting content and all, people later get bored or इफ something. मेरे को मेरी लाइफ बोरिंग लग रही है तो ऑफ कोर्स ऑडियंस को लगनी है, तो मैं डेली पोस्ट नहीं करती हूँ. हाँ जब लगता है कि करना चाहिए तो बनाती हूँ. एंड अभी तक जितने व्लॉग बनाए हैं आई एम हैप्पी. What are your future like goals or aspirations? Like क्या है अभी कॉलेज चल रहा है और ट्रैवलिंग ही अगर कर रही हो you और like so कुछ places अगर तुझे पता है तो you could suggest like what places? माई ड्रीम प्लेस इज स्पीति Valley. हिमाचल. Where is it? हिमाचल Okay. या तो वहाँ जाना है. वो तो है एक ड्रीम है. Hmm. अभी लोगों का ड्रीम है लाइक अभी ये रील्स एंड ऑल की वजह से केदारनाथ की हाइप बहुत बन गई Have है. you been to Kedarnath? या आई वाज देयर इन 2019. जब कोई हाइप नहीं थी केदारनाथ की तब मैं Now गई it थी has वहाँ पे. become so much hype of Kedarnath. People are like crowding, bro, like that. सीरियसली एंड Helicopters आ रहे हैं. ये चीज नेचर के लिए News से लेके जा रहे हैं. बहुत ज्यादा खतरनाक है ये चीज नेचर के लिए, खासकर पहाड़ों के लिए. जब यू नो दैट थिंग हैपेंड, दैट ट्रेजेडी केदारनाथ, Which one? जब वहाँ पे सुनामी आई थी इन 2013 और 14 समथिंग. बहुत बड़ा मैस्केयर था वो.
करीब 50-60 हज़ार लोग मरे थे उसमें। ओके। पूरा उत्तराखंड, आधे से ज़्यादा उत्तराखंड तबाह हो गया था उसमें। तो उसके बाद लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की। वो भी क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों ने वहाँ होटल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। हमारे पहाड़ एक ऐसी जगह है जो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं झेल सकते हैं, उनको जैसा है वैसे ही रहने दो। अगर कुछ छेड़छाड़ करोगे तो ऑफ कोर्स नेचर भी, हाँ, नेचर विल शो यार, मदर अर्थ इट विल शो व्हाट इज। जब मैं केदारनाथ गई थी तब भी लाइक इतना हाइप नहीं था, एंड अब मेरे को लगता है भाई लोगों का ड्रीम बन चुका है केदारनाथ जाना, एंड मैं होके आ चुकी हूँ वहाँ पे। I haven't been there. It's like for me also it's kind of a dream. Feels so good. एंड हमारा भी प्लान इंस्टेंट था, फैमिली प्लान था। हम 8 जन गए थे, फैमिली ट्रिप थी, ड्राइविंग पापा कर रहे थे। Is there any other place? Okay, Kedarnath. Is there any other place? केदारनाथ, बद्रीनाथ, I've been then if you're talking about पहाड़, हाँ, Nainital and all, I have been there. It's good. And here also I've covered Kanyakumari, Rameshwaram, Coimbatore, Madurai. It's all good places only you have covered, like all south एक trip मार लिया. हाँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी करूँगी, कभी प्लान था ही नहीं बैंगलोर आने का। You plan it or like directly you go with the flow? Okay, this traveling and all. What? Traveling and all. Like what do you plan? Like before going somewhere, how do you plan? See, मेरा ऐसा होता है कि मेरे को थोड़े थोड़े टाइम में ट्रिप्स चाहिए होती हैं। मैं ज़्यादा दिन कहीं रुक नहीं सकती। अगर मैं घर पे होंगी तो मेरे को लगता है हाँ घर पे नहीं, अब कहीं और जाना चाहिए, तो मैं नोएडा पहुंच जाती हूँ, फिर वहाँ पे रहती हूँ, फिर अब घर चलती हूँ, तो एक जगह रुक नहीं सकती। अच्छा। यहाँ भी आई ट्रिप्स, पहले तो स्टार्टिंग में अच्छी खासी हो रही थी दोस्तों के साथ, फिर दोस्त भी बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में, तब मैं अकेली, मैं जिससे बोलती कोई रेडी नहीं, और अकेले मेरी फैमिली मेरे को जाने नहीं दे रही। ओके। अकेले नहीं जाएगी। देन मेरी मम्मी ने मेरी सिस्टर को बोला, कज़न सिस्टर, वो आई, एंड मैंने कहा अब कहाँ चलना है, अब बोल। फिर एकदम प्लान बना, चलो पूरा ट्रिप मारते हैं। Like you guys plan? या मदुरई, देन रामेश्वरम, देन वहाँ से कन्याकुमारी। Gotta say you got a good friends. तो वहाँ से मस्त ट्रिप मार के आई। देन उसके बाद फिर अब कहाँ जाऊँ, देन आई कॉल्ड माई मदर, अब आ जाओ आप, अब चलते हो ऊटी। हाँ। तो ऐसा ही होता है कि रुक नहीं जा, ऐसा मैं ज़्यादा दिन कहीं रुक नहीं सकती। ऐसे तो अभी घर और बैंगलोर का चक्कर लगता रहता है मेरा, तो हाँ ठीक है, बैलेंस हो जाता है। अभी घर भी जा रही हूँ, बहुत दिन से ट्रिप नहीं हुआ, तो आई एम प्लानिंग टू गो अयोध्या। अयोध्या, ओह नाइस, दैट्स अ ग्रेट प्लेस। ओके, अभी और सबकी ड्रीम लिस्ट में ऐड हो जाएगा ना राम मंदिर के बाद। तुम्हारा क्या है वो स्मृति जो तुमने बोला, स्पीति वैली, वो दैट ड्रीम डेस्टिनेशन? अरे यार इंडिया लाइक एवरीवेयर। हाँ, स्पीति सबका होता है, ले लद्दाख। लद्दाख इज लाइक अ वेरी गुड प्लेस। हाँ, लद्दाख सबका ड्रीम होता है, लद्दाख से भी ऊपर है स्पीति। ओके। ओनली एसेसिबल इन समर, विंटर्स में रास्ता पूरा जाम हो जाता है, एंड समर्स में भी हाँ हर कोई वहाँ ड्राइव नहीं कर सकता है। तो मेरा ये ड्रीम है, मैं अपनी गाड़ी लेके खुद ड्राइव करके स्पीति जाऊँ। दैट्स लाइक अ बोल्ड स्टेटमेंट फॉर यू, एंड देखती हूँ कब तक होता है, बट हाँ लाइफ में करना तो है ये। करो यार, ट्रैवलिंग इज लाइक नेवर, यू कैन नेवर रिग्रेट, यू कैन नेवर रिग्रेट ट्रैवलिंग। It's always pleasuring and mindfulness for you. मेरे पास not only for you, everyone. हाँ, मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ, कूंडे। लाइक कूंडे मीन्स मेरे साथ डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसको मेरे को रिग्रेट होता है डेली, नॉट सेइंग कि कभी कभी डेली। ओके। हाँ। तो मेरी लाइफ में इतने कूंडे हैं, तो मैं काउंट नहीं करती हूँ उनको। हाँ, मैं चलो यार आज भी यही होना था, हो गया, फाइन। ओके। लाइफ फुल ऑफ कुंडाज, जिंदगी ग्रेटर देन जिंदगी के कुंडे। और कुछ यू वांना शेयर समथिंग अबाउट ट्रैवल, अबाउट content, about relationship? And I think mostly we have talked about relationships only. It was not the plan actually, it was like travel ka plan tha, like still, yeah, anything, advice, anything on camera, anything what you want to say, like travel bhi ho sakta hai, anything in perspective, what you think? Say as you said कि हाँ लड़कियाँ अटेंशन सीख करने के लिए करती हैं, लड़के जैसा सोचते हैं। अभी मुझे पता चला कि हाँ लड़के ऐसा सोचते हैं, लड़के सोचते हैं, यस। तो ऐसा नहीं है। इफ़ सम गर्ल इज़ ड्रेसिंग अप, तो वो हो सकता है कि वो अपने लिए कर रही हो,
लाइक जो भी Okay, तुम्हारे अभी मेरा जूनियर्स है. रिसेंटली जो ड्रीम है वो एक ही है, अनुने सूद से मिलना, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है. जब भी मैं नोएडा में होती हूँ वो नोएडा से बाहर होता है. अनुनय सूद. भाई Bro, मैं where are उसको you? स्पैम, अगर कोई भी वीडियो देखे ना प्लीज़ उसको स्पैम कर देना भाई. इस बंदी से मिल लो प्लीज़, उस बंदी से मिल लो. और मैं उसको टेक्स्ट भी करूँ ना, भाई बता दे नोएडा में तू कब होगा. बंदा नहीं रिप्लाई करता है, और बंदे रिप्लाई कर देगा, कुछ भी बोलूँ तो कर देगा, उस पर नहीं करेगा. फॉलोइंग है यार 1-2 मिलियन. सीरियसली. एंड इफ़ मैं बोलूँ भी कि भाई मीटअप रख ले, हर जगह मीटअप करेगा, चंडीगढ़, बैंगलोर में शायद, हाँ पहले क्या जब मैं यहाँ नहीं थी, ओके. बट अपनी सिटी में नहीं करेगा. एंड जब करता है तो मैं वहाँ नहीं होती हूँ. तो ये अच्छा. किस्मत है. तो अभी तो मेन फोकस वो है कि मेरे को उस बंदे से मिलना है, बिकॉज वो बंदा बहुत सही है. एंड देन ट्रैवलिंग ऑल तो होती रहती है. हाँ इंडिया पूरा कवर करना है मुझे, घूमना है. I बाहर love गई हो कभी traveling. इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर तो ऐसी वैसी जगह गई हूँ, मतलब जाना है. मेरा यूरोप ट्रिप, इट्स माई ड्रीम ट्रिप. यूरोप है, हाँ यूरोप ही है. एंड और भी है, वही जब फॉरेन ट्रिप्स का मौका आएगा तो फॉरेन ट्रिप्स भी करूँगी. अभी मेरे को इंडिया कवर करना है, मेन फोकस दैट्स है नाइस. लाइक ट्रैवलिंग का तुम्हारा इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन बहुत अच्छा है देखा जाए तो. हाँ स्टार्टिंग से, क्योंकि एक जगह रुकी नहीं हूँ मैं. एंड मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जिनको घूमना पसंद नहीं है भाई. गर्ल्स, मतलब हाँ सही बोला. एक जगह They बैठी won't- हैं, they won't, इफ यू विल go से ना outside. चल भाई चलते हैं, दे विल लाइक नहीं भाई रहने दे, नहीं मन नहीं है जाने का. Yeah. लाइक भाई रह कैसे लेती है तू एक जगह. हाँ. मेरे को कहीं ना कहीं जाना है. इफ मेरे साथ कोई नहीं भी जाता ना, मैं अकेले निकल जाती हूँ. Oh really? ये मेरे साथ बैंगलोर में भी हुआ है हाँ हाँ. कि मैं अकेली हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ चल, एंड दे लाइक नहीं भाई मन नहीं है, मैं नहीं जा सकती. उठाया बैग, कैब, कुछ भी Let's किया, चल भाई आज ही एक्सप्लोर करते हैं. ये भी Nice. किया है मैंने अब. तो किसी का वेट नहीं, जो करना है निकल जाओ. बस और कुछ? That's it, I guess, for this podcast. We had a healthy discussion. Ashtha girl, about traveling, I guess most probably. It was nice talking to you, basically. सेम हियर. Any info you got or something? इन्फो Or what value? I think या I think in हाँ, इससे ये भी पता चला है कि बंदे क्या क्या मिसअंडरस्टूड करते हैं. लाइक ऑफकोर्स हम बंदियाँ, आप लोग भी करते होगे हमारे बारे में. so that would be the end of this podcast, I guess. आई गेस Truly we had some values exchange in the Yeah, conversation. it We was had a so healthy good. conversation, यार. ऐसे बात करने में कभी कभी मौका मिलता है. Like ज़्यादा communication you can improve in this. सीरियसली ये काफी अच्छा था It एक्सपीरियंस. was nice, right? Nice. ऐसे बात करने में मतलब होता है ना कि You यू आर Get to know. शेयरिंग You're sharing योर that vibe. You're व्यूज, sharing that energy. Yes. या यू आर शेयरिंग योर व्यूज कि तुम क्या सोचते हो अदर पर्सन के बारे में, सोसाइटी के बारे में. सो गुड, आई लाइक इट. First time ना, like. नहीं It was हमारे good. दोस्तों के बीच में भी होता है, बैठे हैं कभी ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कशन हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ भी अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलते हैं. Mhm. नॉट सोशली बट इट्स गुड. Maybe we'll do again other podcast when नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया. yeah, North India, South India, or maybe जब तुम फ्यूचर में ट्रैवलर बन चुकी होगी. ओह माय गॉड, फ्यूचर का कुछ नहीं सोचती हूँ मैं, जो होगा देखा जाएगा. Yeah. Okay, guys. Accepted the fact everything happens for a reason. Okay, guys. Done for today. Done for today, and I guess Okay, so we'll my dialogue. We'll end the podcast. Yeah, my dialogue. Good day to you. Good day to everyone. And recently, I had to. Okay, I'll Just get back to you for forget it. something else. Okay.